पाक फौज के मेजर और 2 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर बनू बकाखेल में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 ख्वारिज हलाक, 7 जख्मी। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते पाक फौज के मेजर और 2 जवान जाम शहादत नोश कर गए। 31 साला शहीद मेजर आतिफ खलील का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से था। नाइक आज़ादुल्लाह और लांस नाइक गजनफर अब्बास ने भी जान का नजराना पेश किया। शहीद आज़ादुल्लाह का ताल्लुक कर्क और गजनफर अब्बास का जिला लिया से ताल्लुक। मेजर आतिफ खलील शहीद के सोगवारान में वालिदैन, बहन, भाई, अहलिया और एक बेटी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का यूरोप के इलाके में संबाजा में भी खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले में फितनुल खारिज का एक खारजी हलाक, एक जख्मी हालत में पकड़ा गया। ऑपरेशन के दौरान हथियार और गोला बारूद भी बरामद। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पुरआज़्म है। ISPR। जुडिशल कमीशन का कयाम, 2 हुकूमती अरकान के नामों पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफ। हुकूमत ने कौमी असम्बली से बिलावल भुट्टो, सेनेट से इरफान सदीकी को नामजद किया। पीपल्स पार्टी ने जुडिशल कमीशन के लिए बिलावल भुट्टो और फारूक नाइक के नाम तजवीज़ कर दिए। अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून पहले ही नून लीगी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जुडिशल कमीशन में बराबर की नुमाइंदगी के हुकूमती वादे के पेश नज़र PP ने 2 नाम तजवीज़ किए। जुडिशल कमीशन में बराबर की नुमाइंदगी के तनासुब से 2 PTI, 2 PP और 2 वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और हुकूमती अरकान शामिल होंगे। बानी PTI ने भी जुडिशल कमीशन के लिए 2 नामों की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली से उमर अयूब, सेनेट से शिबली फराज के नामों की मंजूरी। PTI आज दोनों नाम स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को अरसाल करेगी। सऊदी अरब का पाकिस्तान में मजीद $60 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान। पाकिस्तान में हालिया सऊदी सरमायाकारी का हजम $2.8 अरब हो गया। सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुआहिदों की तादाद 27 से बढ़कर 34 हो गई। सऊदीया पाकिस्तान सरमायाकारी मंसूबों में से 5 पर काम शुरू हो गया। शहबाज शरीफ और सऊदी वजीर सरमायाकारी की रियासत में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब पाकिस्तान में जदीद हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स तामीर करेगा। सऊदी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। सऊदी अरब लाखों पाकिस्तानियों के लिए दूसरा घर है। खालिद बिन अब्दुल अजीज की गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर खुशहाली तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। सऊदी वली अहद से बहुत मुफीद मुलाकात हुई। उम्मीद है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सऊदी वली अहद का विजनरी मंसूबा है। हम सऊदी अरब की जरूरत के मुताबिक हुनरमंद अफराद क़ुव्वत फराहम करेंगे। शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म दौरे सऊदी अरब मुकम्मल करके 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुंच गए। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर सफारती अमले ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमादुल सानी से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलू का जायजा लेंगे। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफूद शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्क तिजारत और सरमायाकारी में ताउन के नए मौक़े तलाश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सकाफती नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे। कतर की क़यादत के साथ तामीरी बातचीत के मुंतज़िर है। दोनों बरादर मुल्कों में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर बात होगी। शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। स्मोक के जहरीले वार, पंजाब सरकार के निमटने को तैयार। लाहौर के अहम इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज। हॉटस्पॉट एरिया में तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कमर्शियल जनरेटर्स और चिंचे रिक्शे पर पाबंदी होगी। ओपन बारबेक्यू की रात 8 बजे के बाद इजाज़त नहीं होगी। कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल करने वाले तमाम फूड पॉइंट्स बंद होंगे। तजावुज़ात का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। इन इलाकों में तमाम सरकारी और निजी इदारों में 50% स्टाफ के लिए वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी का नफाज करना होगा। इदारा माहौलियात पंजाब ने हॉटस्पॉट एरिया में ग्रीन लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डेविस रोड, ड्यूरेंट रोड और कश्मीर रोड हॉटस्पॉट एरिया में शामिल। शिमला पहाड़ी से गुलिस्तान, सिनेमा और एबट रोड भी हॉटस्पॉट एरिया में शामिल। लाहौर के गिर्द जदीद टेक्नोलॉजी से ग्रीन रिंग बनाने का इनकलाबी फैसला। लाहौर ग्रीन मास्टर प्लान के तहत दरख्तों की दीवार बनाई जाएगी। दरख्तों का हिफाजती हसार बनाकर कार्बन की रोकथाम और ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ाई जाएगी। हर दरख्त की जियो टैगिंग भी होगी। सनती इलाकों में सनतों के इश्तराक से शजरकारी बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तालीमी इदारों और तलबा को भी ग्रीन फोर्स बनाने की हिदायत।
आजकल पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, इंसानी मसला है, जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए। हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है। मरियम नवाज का भारत से स्मोक डिप्लोमेसी की जरूरत पर जोर। स्मोक के मामले पर भारत से बात करना होगी। स्मोक सियासी नहीं इंसानी मसला है। सोच रही हूँ भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखूं। हवाओं को नहीं पता दोनों मुल्कों के दरमियान में बॉर्डर है, जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करते स्मोक से नहीं लड़ सकते। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। 20 दिसंबर को मिनोरिटी कार्ड मुतारिफ करवाने का ऐलान। कार्ड के जरिए 10,500 रुपए दिए जाएंगे। दिवाली का दिया दिलों को जोड़ता है। मेरे प्लान में किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं। अक़लियती बरादरी के लिए फंड डबल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। पंजाब में फिजाई आलूदगी का वबा। लाहौर की फिजा जहर आलूद, सांस लेना भी मुहाल। फिजाई आलूदगी के बायस गले, सांस और आंखों में जलन की शिकायत। तिब्बी माहिरीन की शहर को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। इस्लामाबाद में हवा का मयार जांचने के लिए मोबाइल स्टेशन नस्ब। मोबाइल स्टेशन पर सेंसर हवा के मयार को लम्हा ब लम्हा चेक करेंगे। इस्लामाबाद में कचरा और फुजला जलाने पर भी पाबंदी आयद। लाहौरी इस वक्त जहरीले मिथन क्लाउड पर बैठे हैं। लाहौरियों को स्मोक के खिलाफ ऐलान जंग करना होगा। हर फर्द साथ देगा तो इस मुसीबत से निजात होगी। स्मोक 3 माह का नहीं पूरे साल का मसला है। 45,000 से ज्यादा भट्टों का मुआयना किया। 15,000 को नोटिस और 650 से ज्यादा भट्टे मिसमार किए। स्पेशल स्कूल्स को कल से हम छुट्टी दे रहे हैं। प्राइमरी स्कूल्स को अगर छुट्टी देना पड़ी तो इस पर भी गौर किया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। पाकिस्तान हाई कमीशन ने हमलावरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। स्कॉटलैंड यार्ड में 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला। स्कॉटलैंड यार्ड को अंदराज मुकदमा की दरखास्त सिफारत इख्तियारात के जरिए दर्ज करवाई जाएगी। काजी फाइज ईसा के साथ पेश वाक़े से बरतानवी हुकाम को आगाह कर दिया। हमले का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। वाक़े से बरतानिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल। वज़ीर दाखिला का बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से टेलीफोनिक राब्ता। साबिक चीफ जस्टिस पर हमले का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला का हमलावरों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख करने का ऐलान। दादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। फुटेजेस के जरिए हमलावरों की निशानदेही की जाएगी। हमलावरों की शहरियत मनसूख करने के लिए फौरी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला। से कभी इनकार नहीं किया गया। जमहूरियत भी कुरान और सुन्नत की पाबंद है। हक हुक्मरानी अवाम के मुंतखब लोगों को हासिल होगा। इलेक्शन तो हो जाते हैं लेकिन नताइज वो कोई और मुरतब करता है। इलेक्शन तो हो जाते हैं लेकिन नताइज कोई और मुरतब करता है। पहले दिन कहा ये इलेक्शन धांधली ज़दा है और आज भी कहते हैं अपना मकसद और मंजिल हासिल कर रहेंगे। हक हुक्मरानी अवाम के मुंतखब लोगों की होगी। CPAC मुल्क की तरक्की का एक दरवाज़ा है। अमन अमान की सूरत हाल पर इसे भी ज़ाया कर रहे हैं। सूबों के खिलाफ नफरतें पैदा की जा रही हैं। मुल्क तब मजबूत होता है जब हम तिजारत करते हैं। मुल्क के अंदर और बाहर सरमायाकारों का एतमाद कैसे बहाल रखना है। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी से कभी इनकार नहीं किया। पार्लियामेंट इस्लाम के मुनाफी कानून साजी नहीं कर सकती। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान का DI खान में जलसा से खिताब। PTI की मरकजी क़यादत आज बानी से अडियाला जेल में मुलाकात करेगी। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज, आमिर टोगर, मोहसिन अजीज, सलमान अकरम राजा, सलमान सफ्तर शामिल। मुलाकात में एहतजाजी तहरीक की क़यादत और तारीख पर गौर होगा। सियासी सूरत-ए-हाल समेत कानूनी मुकदमात पर गुफ्तगू होगी। PTI आज अपने एहतजाज के अगले और फैसला कुन मरहले का ऐलान करेगी। सलमान अकरम राजा का सोशल मीडिया पर पैगाम।
बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी जमान पार्क लाहौर पहुंच गईं। बुशरा बीबी ने लाहौर आमद से कबल बानी पीटीआई से मुलाकात की। बानी की हिदायत पर बुशरा बीबी जमान पार्क पहुंची है। अली अमीन गंडापुर को डी चौक में धरना देने का नहीं कहा गया था। बानी ने कहा था डी चौक पहुंचना है। अली अमीन गंडापुर अपने टारगेट डी चौक पहुंचे। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। अब एहतजाज में सारी क़यादत नजर आएगी। बुशरा बीबी घरेलू खातून है, पेशावर जलसे में शिरकत नहीं करेंगी। बुशरा बीबी को जेल से पेशावर लाना सही फैसला था। अलीमा खान सियासत में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर रही। एक ग्रुप सोचे छोड़ रहा है। पार्टी में किसी की ख्वाहिश पर पाबंदी नहीं लगती। रऊफ हसन इस वक्त पीटीआई के तर्जुमान नहीं है। शेख वकास अकरम की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने तनाज़ात के हल की मुतबादिल कमेटी की तश्कील तब्दील कर दी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह एडीआर कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद कमेटी के मेंबर होंगे। नोटिफिकेशन की कॉपी तमाम मुतल्लिका अफसरान को भिजवा दी गई।